बोलते हैं लापड़ी। लापड़ी बोले तो जो लौकड़ी होती है ना उसकी पूंछ ऐसी होती है, वो चुभती नहीं है। तो राम राम राज पगे लगो, आनंद करो आनंद करो। जिसकी वजह से देखो आज बेचारा मोर है ना मौत के मुंह में चला गया। कहीं करो मासी कच्चा सीढ़ा पल्ली सीढ़ा खेत में बिछाने वास्ते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने खेत पर, क्योंकि आज हम अपने खेतों में लाएंगे अपनी गायों के लिए कचरा, जिसको घास बोलते हैं। तो आज मैं और मेरे बड़े भाई जी, मासी का लड़का गिरधारी भाई भी आ रहे हैं साथ में। तो वो अभी पीछे हैं और मैं अब काफ़ी आगे आ गया हूँ। तो अभी जाएंगे खेत में, कचरा तोड़ेंगे। तो हम आपको बताएंगे हमारे खेत में कचरा कैसा है और धान भी कैसा है, और कचरों के नाम भी बताएंगे आपको हमारे खेत में कौन कौन से कचरे हैं। और ये हमारे गांव में देखो, हमारे घर के आगे से महाराज जा रहे हैं। राम राम राज पगे लगो यार। और ये अर्जी का क्या बेटा है विकास, ये इसकी भेड़ें हैं अर्जी पाटी। आज किन शरण जावे रे हैं? फोगो में फोगम शरण जा रही हैं बेडा और गोना। कितनी बेडा है अगली थारे? वो क्या 250 है बेडा हमारी। और ये जा रहे पीछे सिक्योरिटी गार्ड। अभी देखो मैं मासी के घर पर आया हूँ। तो देखो मासी कटियों की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखो, क्योंकि अब धान उगने वाला है तो कटियों की सफाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। ये देखो कहीं कटिया तैयारी करोगे, कहीं करो मासी कच्चा सीढ़ा पल्ली सीढ़ा खेत में बिछाने वास्ते। ये आ गए कहीं पुराना कटिया है गए। ए पुराना कट्टा है। हाँ पल्ली सीढ़ पना खेत में बैठा नहीं। हाँ मोड़ तोड़ देना आराम करो ने, आराम करने वास्ते। तो कितने पल्ले बनाओ? 2 पल्ले बना लिया। 2-3 पल्ले बना ही। हाँ 2-3 पल्ले बनावा, 2-3 बोरा बनावा। बोरा धान गालन वास्ते, सिट्टा तोड़न वास्ते। कहीं करे आज स्कूल गई कौन? अच्छा आज स्कूल गया कहीं वास्ते कौन है? आज छुट्टी है। छुट्टी कहाँ रही आज? आदित्य है। अच्छा आज आदित्यवार है क्या? आज आदित्यवार है इसलिए छुट्टी है। आज गए नहीं स्कूल, आज अभी तक नहाई भी नहीं है। एक खबज आ गया। हालांकि एक बारो बढ़कर ले रहा, ले गाडू ले ले। गाडो कहीं ले, गाडे में तो चक्का ही नहीं है, टायर ही नहीं है, कैसे लेंगे? कार ले जाएंगे, माल्डा गाडा ले जाएंगे। अभी देखो मैं गाइज अपने खेत जा रहा था, तो रास्ते में देखो ये पता नहीं किसका खेत है। रास्ते में ये खेत आता है जिसके देखो ये करंट वाली तार लगाई हुई है। तो एक दिन पहले मुझे भी करंट आ गया था जब मैं गेट खोल रहा था उधर से। और आज पता नहीं बेचारा, ये देखो मोर भी इस करंट के मारे मर चुका है बेचारा। तो उसका एक साथी है उधर उधर भाग रहा था, मैंने देखा था। वो देखिए इसका साथी, ये रहा इधर देखो। मैंने इतना देखो 10 गुना जूम करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो खेत के बाहर जो झटके वाली जो करते हैं ना लाइन, इसकी वजह से ये मोर को देखो झटका लग गया। बाकी ये लाइन होती है ना, इसके ऊपर तो शायद ही लगता है। ये 11,000 वोल्ट है। ये भी एकदम हमारे एकदम खेत के बाउंड्री के ऊपर है। इधर जो खेत होते हैं ना, खेत के बाउंड्री के ऊपर है। ये 11,000 वोल्ट लग गई है, जिसकी वजह से देखो आज बेचारा मोर है ना मौत के मुंह में चला गया। और मुझे पता है गाइस कहाँ पर झटका लगा था, ये इस जगह। जब मैं एक दिन अपने खेत जा रहा था तो मैं यहाँ से गेट खोलता हूँ और यहीं पर देखो ये तार लगी हुई है। मुझे भी खुद डर लगता है, मैं भी यहाँ से सीधे ऐसे खोलता हूँ। एक अनजाने से मेरे हाथ यहाँ पर टच हो गए थे, तो मुझे भी थोड़ा सा झटका लगा, बट मैं क्या थोड़ा दूर हो गया था। क्या करें, अफसोस की बात है। अब आजकल क्या कि खेतों में सिक्योरिटी के लिए झटका मशीन लगानी ज़रूरी भी है। के कारण बेजुबान पक्षी और पशु कईयों को झटका लग जाता है और कई मर जाते हैं। हमारे खेत में मेन गेट तो वो बहुत आगे है, लेकिन जैसे ये शॉर्टकट टाइप में प्रवेश करने के लिए ये एक सुरंग टाइप है, गैलरी टाइप है। ये देखो आकड़े के पेड़ के नीचे से जाना पड़ता है और ये डायरेक्ट बाद में शाम को बंद कर देते हैं, आगे झाड़ लगा देते हैं। और ये देखो खेत में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे खेत में ये देखो 11,000 वोल्ट की लाइन भी जाती है, खंभे के ऊपर कबूतर बैठे हैं। तो गाइस अभी हम देखो खेत आ चुके हैं और खेत में आते ही हमारा काम होता है गायों के लिए कचरा तोड़ना। तो अभी मैं हूँ
आया हूँ और साथ में आज मेरा मासी का लड़का भाई भी आया गिरधारी। वो देखो उधर से कचरा निकाला है क्योंकि उसके खेत में कचरा पूरा ख़त्म हो गया है। तो मेरे खेत में बहुत ज़्यादा है। ये देखो इसको बोलते हैं बुट। आज मैं गाइस आपको बताऊंगा हमारे खेत में किस प्रकार के कचरे होते हैं। इसको बोलते हैं अमरबेल। ये अमरबेल है और ये बुट है, कंटीलादार बुट होता है। और इसको बोलते हैं कागला रोटी, पता नहीं कागला रोटी। और ये है लोदरू। लोदरू बड़ा मस्त है, गाय सबसे ज़्यादा लोदरू ही खाती है। ये लोदरू है, ये कागला रोटी है। और एक लापड़ी और होती है, वो अभी यहाँ पर है नहीं, जब आएगी तो बताऊँगा लापड़ी कहाँ पर है। ये रही गाइज लापड़ी। इसके जो कांटे होते हैं ना वो चुभने वाले नहीं होते, इसलिए इसको बोलते हैं लापड़ी। लापड़ी बोले तो जो लौकड़ी होती है ना उसकी पूँछ ऐसी होती है, वो चुभती नहीं है, तो इसलिए इसको लापड़ी बोला जाता है। ये लापड़ी है। ये देखो हमारे खेत में गंवार अब की बार बहुत बढ़िया है। तो गिरधारी भाई से पूछते हैं हमारे खेत में गंवार कैसा है कैसा नहीं, उनके खेत में कैसा है। तो गिरधारी भाई बताइए अब की बार हमारे खेत में गंवार कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसा है हमारे खेत में गंवार? बहुत अच्छा है गंवार आपके खेत में। तो क्या एवरेज देगा? बीघे का 1 कुंटल बैठेगा गंवार। बीघे का 1 कुंटल बैठ जाएगा? तो बहुत बढ़िया है। हमारा 25 बीघा खेत है तो लगभग 25 कुंटल हो जाएगा। 25 कुंटल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। कचरा कितना हो जाएगा? कचरा तो बहुत है। कचरा तो बहुत है, बुट है खाली, कचरा नहीं है। कचरा ये गायों के लिए तोड़कर भेड़ा कर लेंगे गाय, बाद में उंदाड़े में खाएगी गायें। बहुत लोदर है इसका। लोलर तो बहुत है अब की बार। देखो मोटा मोटा लोलर है। डांखड़ है जगह ये देखो गाइस ऐसे है लोलर हमारे खेत में। 2 फुट का है डांखड़। 2 फुट का डांखड़ है। और बहुत बीज है इसके अंदर। इसके बीज भी बहुत है, इसलिए अभी तोड़ देते हैं, बाद में ये खिंड जाएगा तो अगले साल और परेशान करेगा। और ये हमारे खेत में काकड़ लगना शुरू हो गए। ये देखो काकड़ है। ये काकड़ियाँ हैं, बहुत अभी काचे हैं, बाद में ये पक जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। मोट भी लग रहे हैं अपना अभी। ये अड़क मोट है गाइज, ये है ना मोट, अड़क मोट बोलते इसलिए इसको तोड़ देते हैं। ये अड़क मोट होते हैं। और गंवार तो बहुत बढ़िया। अभी तक फली तो लगी नहीं है, जब फली लगेगी तो इसकी सब्जियां बनाएंगे डेली। और ये गाइज है हमारे तरबूज की बेल खेत में। ये देखो तरबूज अभी देखो छोटे छोटे लग रहे हैं, इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, अभी कच्चे हैं ना इसलिए। ये देखो 2-3 इधर और लगे हुए हैं आगे। और माना जाता है कि अब की बार है ना हमारे खेत में तरबूज बहुत होंगे। तरबूज बोले तो मत ही रहे, क्योंकि जिस खेत में ना मोर के बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, जिस खेत में, उस खेत में खेती भी और ये तरबूज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब की बार हमारे खेत में ना एक वो झाड़ी है, झाड़ी के पीछे मोर ने बच्चों को जन्म दिया है। तो हमारे खेत में ना अब की बार धान भी अच्छा होने के चांसेस है। खैर फिलहाल तो अभी कचरा तोड़ रहे हैं। ये देखो कचरा तोड़ रहे हैं गायों के लिए। और कचरा तोड़कर जो भारा बनेगा वो घर पर ले जाएंगे, गायों को डालेंगे। अभी लगभग भारा बना नहीं है, कचरा बहुत है। ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, धान के साथ में अपना भी उग जाता है फोगट में। फालतू की मेहनत करनी पड़ती है 1 महीने तक। तो गाइस हम देखो गायों के लिए कचरे का ढेर बनाकर लेकर आ गए हैं। ये देखो हमारे सर के ऊपर देख सकते हो। और ये गिरधारी भाई देखो शक्ल ही नहीं दिख रही है, इतना बड़ा भारा है। और ये वही करंट वाली तार इसके ऊपर से फेंक देते हैं पहले, बाद में आगे जाके ले लेंगे। फेंक दे थाल। ये देखो इसका ढेर मेरे ढेर से ज़्यादा है। क्या था आज तू कचरा ज़्यादा ले रहा है, कौन ले रहा है ज़्यादा? समझ से बाहर हो गई। आज कौन ले रहा है ज़्यादा? ज़्यादा हूँ ले रहा है आज। हैं? ज़्यादा हूँ ले रहा है यो ठान ठीक समझ बाहर है मान दो। ये देखो अभी ये देखो गेट लगा देते हैं। ये करंट वाली तार है। फलरी है, सकली है, चौको जो है, नींबू चिप्स उठा लेता हूँ। जय भैरवनाथ की जय हो। मैं तो एक हाथ से उठा लूँगा। ये लो ऐसे उठा के चल दिए भाई साहब। ये कचरा डालते हैं सब अपने घरेलू गायों को डालते हैं। हरा कचरा खाने से दूध ज़्यादा होता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है।